भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बार पार्टी की कोशिश लोकसभा का मैदान क्लीन स्वीप करने की है। मतलब साफ है, पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड से भी प्रचंड बहुमत। बीजेपी 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की राजनीतिक चुनावी इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपने 38 सहयोगियों को साथ लेकर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई टीम का ऐलान किया है। इस टीम को बड़ी गहनता और रणनीति के तहत तैयार किया गया है। बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में नए और पुराने चेहरों का समन्वय बैठाया गया है। बीजेपी की इस टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के आलाकमान ने रणनीति कुछ इस तरह तय की है कि उन्होंने आगामी चुनाव वाले राज्य को पूर्व सीएम को राष्ट्रीय टीम में जगह दे दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और दोनों के राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष भी है। तो एक तरह से बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने पर फोकस कर रही है। वहीं बीजेपी ने पासमानदा मुसलमान और यूपी विधान परिषद के सदस्य तारिक मंसूर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी है। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। उन्हें नई टीम में शामिल करने के फैसले को पसमानदा मुसलमानों के लिए पार्टी की पहल का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल देश में बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों पर खास फोकस कर रही है। पार्टी इसके लिए मोर्चों पर तैयारी में लगी हुई है। पार्टी का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में इन वोटर्स में बड़ी सेंधमारी करने का है। माना जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए तारिक मंसूर को पार्टी ने दिल्ली से टास्क सौंपा है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह और तरुण चुग को महामंत्री बनाया गया। संजय बंदी और सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही गोरखपुर के पूर्व विधायक राधा मोहन अग्रवाल को भी महामंत्री नियुक्त किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक के नेता सी.टी. रवि और असम से लोकसभा सांसद दिलीप सौकिया को महासचिव पद से हटा दिया है। बिहार से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को पार्टी उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। अब ये बीजेपी की नई टीम नए क्लेवर के साथ लोकसभा चुनाव में नई नतीजे ला पाएगी। क्या बीजेपी राजीव गांधी की हाई स्कोर को क्रैक कर पाएगी? देखने वाली बात होगी बीजेपी के ये नए खिलाड़ी लोकसभा के पिच पर कितनी धुआंधार बैटिंग कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।